रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी तो मुझे इतना लग रहा है कि आप लोगों को जनरली रेट ऑफ रिएक्शन मतलब समझ में आ गया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किसी रिएक्शन का डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हम एक रिएक्शन लिखेंगे और उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे। तो रिएक्शन है N2 + 3H2 2NH3 और ये रिएक्शन ना इस चैप्टर में मैं कम से कम 50 बार लिखने वाली हूँ, ठीक है। ये मेरा फेवरेट रिएक्शन है इस चैप्टर के लिए, ओके। N2 + 3H2 और 2NH3, ओके। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इस रिएक्शन में हमको क्वेश्चन समझना है कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपसे पूछ सकती है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, कि कितना अमोनिया बन रहा है। तो अमोनिया बनने के समय जो रिएक्शन की स्पीड है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन या रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन या रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू अमोनिया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है रेफरेंस ऑफ एक एक एलिमेंट से एक एक मॉलिक्यूल लेके, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू पूरा होल केमिकल रिएक्शंस। बात क्लियर है। कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पूछ सकता है कि एक कोई कंपाउंड है तो वो कैसे बन रहा है, कितनी स्पीड में बन रहा है। दूसरा कि कोई कंपाउंड खत्म हो रहा है तो कैसे खत्म हो रहा है। पार्टिकुलर एक एक कंपाउंड के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब हम चलो एक क्वेश्चंस बनाते हैं, इस पर लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो, for the reaction N2 plus 3H2 arrow 2NH3 for the reaction N2 plus 3H2 और एरो बना के 2NH3 if the concentration of ammonia decreases, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट है तो इंक्रीज होगा। If the concentration of ammonia increases 1.8 multiplied by 10 to the power minus 4 m. If concentration of ammonia increases, नहीं है वो क्वेश्चन नोटबुक में। If concentration of ammonia increases 1.8 multiplied by 10 to the power minus 4 m, m मतलब मोल पर लीटर, in 9 सेकेंड, then calculate the following, पहला लिखो कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दूसरा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कौन होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, धीरे धीरे खत्म होते हैं, डिसअपीयर्स होते हैं। रेट ऑफ
disappearance of N2, rate of disappearance of N2, rate of disappearance of N2 and rate of reactions, and rate of reaction, and rate of reaction. आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है. पहली चीज़ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दूसरी चीज़ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, तीसरी चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, एक और लिख लो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2. ओके, 4 चीज़ें हमने लिख ली. अब एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने या डिक्रीज होने के लिए, तो हम आगे नहीं देखते कि आगे कितना नंबर लिखा है. ठीक है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किया था तो शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम. ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट 2 बनेगा तो 2 इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम, या प्रोडक्ट 4 बन रहा है तो 4 इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम. ऐसा नहीं लिखा था, सिर्फ इतना लिखा था इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम. ठीक है, तो अगर हमको किसी का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया कि इतना इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ आगे जो नंबर है उससे रिएक्शन की स्पीड का कुछ लेना देना नहीं है. वो रिएक्शन की स्पीड तब लेना देना होता है जब हम इस रिएक्शन में कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया हमारा क्या है, प्रोडक्ट. ठीक है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम. ये एकदम बेसिक वाली डेफिनेशन जो थी. किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कितना हो रहा है, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴. ठीक है, और कितना टाइम लग रहा है, 9 सेकेंड. ठीक है, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ और टाइम लग रहा है 9 सेकेंड. तो अब इसको हम कट कर देंगे डायरेक्टली यहाँ से. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴. ठीक है, और 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3. गलत तो नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵. ठीक है, यूनिट क्या होगा, तो इसकी यूनिट पहले क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन की मोल पर लीटर या फिर कैपिटल M, और इसकी यूनिट टाइम की यूनिट सेकेंड, तो M पर सेकेंड. ठीक है, M पर सेकेंड. यहाँ तक बात क्लियर. ये हमारी क्या हो गई, रिएक्शन की स्पीड अकॉर्डिंग टू अमोनिया. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dNH3/dt इक्वल्स टू कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ M पर सेकेंड. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना. अब कॉन्सेंट्रेशन की बात किसकी की गई है, सिर्फ अमोनिया की गई है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की नहीं की गई है. तो जब हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का क्या निकालेंगे, रिएक्शन की स्पीड निकालेंगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को, तो रेफरेंस में किसके लेंगे, अमोनिया के. ठीक है, और अब हमारा फॉर्मूला बनेगा. तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पर बनेगा माइनस, ठीक है, dN2/dt. ओके, इक्वल्स टू -1/3 dH2/dt इक्वल्स टू 1/2 dNH3/dt.
और DNH3/dt की वैल्यू उनको मिल गई 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। बात क्लियर? अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो पहले वाला माइनस है ना, इसको हम किसी भी केमिकल में अभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि ये माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल्स टू माइनस, ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये माइनस हमने क्यों लगाया है? क्योंकि बाद में स्पीड पॉजिटिव में आ रही थी तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस लगाया है। तो जब हम डायरेक्टली कोई स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो इस माइनस को यूज़ नहीं करते, ठीक है। हमारा पहला आंसर मिल गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, जो एकदम पहले वाले फॉर्मूले पे लग गया था, ठीक है। अब दूसरा हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। हमको N2 की स्पीड निकालनी है, हमको अमोनिया की स्पीड पता है, ये सब एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो N2 की स्पीड क्या होगी? माइनस dN2/dt इक्वल्स टू क्या? 1/2 dNH3/dt। किसी को ये लिखने पर प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है। 1/2 dNH3/dt बराबर कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। यहाँ से 2 कट गया, कितना आया? 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ m/s। ये स्पीड किसकी हो गई? नाइट्रोजन की, ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इसको अभी छोड़ के पहले इसकी बात करते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ठीक है। तो H2 मैं ऊपर लिखूँ H2 वाला, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो H2 को किसी से कंपेयर कर लो। अब तो हमको नाइट्रोजन की भी स्पीड पता है और अमोनिया की भी पता है, तो जिससे मन के उससे कंपेयर कर लो। तो हम अमोनिया से नाइट्रोजन से कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस dN2/dt इक्वल्स टू -1/3 dH2/dt। एक्चुअली पहले क्वेश्चन में मुझे इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं करना चाहिए था, एक एक क्वेश्चन को बताना चाहिए था। अगले क्वेश्चन से मैं एक एक पोर्शन ही बताऊंगी, ठीक है। dt, अब हमको क्या निकालना है? dH2/dt। ये 3 कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा। यहाँ पर 3 क्या है? डिवाइड है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस से हम कुछ नहीं करेंगे, माइनस जैसा क्या है वैसा पड़ा रहने देंगे। अब ये क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय डी, यहाँ पर लिखो dN2/dt, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस dN2/dt की वैल्यू कितनी आई थी? 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ m सेकेंड, ठीक है। ये हमारा कौन सा पोर्शन था? फर्स्ट पोर्शन था। ये कौन सा पोर्शन है? फोर्थ पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है? सेकेंड पोर्शन है, ठीक है। अब हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या? ये सब रेट ऑफ रिएक्शन ही तो लिखे थे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, हमको N2 की वैल्यू निकालनी, तो डायरेक्टली N2 वाला रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन को 1/3 से डिवाइड कर देंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, और अमोनिया की रेट को 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन वाला निकला हुआ है, उसी को डायरेक्टली लिख लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, और बाकी किसी से भी करके आप देख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। यहाँ पर पहले से क्या लिखा? 1/3, तो 3 कट गया, कितना आया? 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। यहाँ पर पहले से 1/2 लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, ठीक है। ऐसे मतलब ये मैक्सिमम पोर्शन होता है किसी भी क्वेश्चन में कि इतने पोर्शन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पोर्शन है। अब आप लोगों को काम क्या करना है कि अच्छे से एक एक पोर्शन लिखो और उसका एक्सप्लेनेशन लिखो पहले, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो अच्छे से लिखो, जैसे पहले आपने लिखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसको एक्सप्लेन करो, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा पोर्शन, ठीक है।
और इसके बाद किसी को कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बताओ। अभी हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे कि अगले क्वेश्चन से इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ ना बताएं। ओके।